एक के बाद एक। कुपवाड़ा में पहले 27 और 28 अप्रैल को, उसके बाद से लीपावाली में 24 अप्रैल को, उरी में 22 को, पुंछ में 27 को, 28 अप्रैल को बारामूला और उसके बाद 26 अप्रैल को टुटमारी गली में, नौशेरा में 29 अप्रैल, अखनूर में 28 और 29 को, परगवाल में 29 अप्रैल को और उसके बाद सुंदरबनी में भी 29 अप्रैल को। ये पूरा वो इलाका है जो बिल्कुल सटा हुआ है पाकिस्तान से और वहां पर लगातार वो सीज फायर उल्लंघन कर रहा है, जिसको लेकर भारत ने सख्त चेतावनी बीजीएमओ लेवल बातचीत में इस वक्त की है। मैं संजय कुलकर्णी जी आपके साथ पहले शुरू करना चाहती हूँ, एक तो इस पर भी आपकी क्या राय है और दूसरा, जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं सेना को खुली छूट दे रहा हूं, तो इस खुली छूट का मतलब क्या है? एक सैनिक के तौर पर, एक सेनानी के तौर पर आप क्या बताएंगे? धन्यवाद अंजना जी। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया है, हाँ। अंजाम पूरा हम करेंगे, मतलब खत्म और यकीन हम करेंगे। शुरू उसने किया, खत्म आप करेंगे। बिल्कुल समाप्त होगा। यह आतंक जो है, जो पाकिस्तान से पलकता है, जिसको सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व झेल रहा है, इसको समाप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। क्या कर सकते हैं सर? और ये जरूरी क्यों क्या है? कर सकते हैं? जरूरी क्यों है और क्यों करना है और कैसे करना है, हाँ। ये तो इसका पूरा जो प्लानिंग है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा है तीनों सेनाओं अध्यक्षों को कि वो अपना समय चुन सकते हैं, अपनी जगह सर, ये हाफिज सईद का घर देखने के बाद आप बिलीव नहीं करेंगे आज तक को जितने रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। हाफिज सईद का घर हम दिखा रहे हैं और मैप पर भी आप देखिएगा तो हम लोगों ने ट्रैक किया है सब कुछ। अब ये देखने के बाद आप सोचिए कि भारतीयों का खून इस वक्त कैसे खौल रहा होगा। टारगेटेड किलिंग करना चाहिए हमें, पीओके में जाकर उनके लॉन्च पैड्स पर अटैक करना चाहिए, किस तरह के स्ट्राइक्स करने चाहिए, मतलब ऑब्वियसली कहां पर क्या होगा, क्या तरीका अपनाएंगे वो तो आप नहीं बताइएगा, वो सेना वाले तय कर रहे होंगे, लेकिन क्या क्या किया जा सकता है अगर आप बताएं। ऐसे है अंजना जी, इतना हाँ। ये जो है हम जो कहते हैं, अब मैं पूरा प्लान तो बता नहीं सकता कि किस तरीके से, क्या सुलेमानी जैसे करना है या हमने जैसे हिजबुल्लाह के साथ हुआ है वैसे करना है, या फिर जैसे आप कह रही हैं जो उनके लॉन्च पैड्स है उनको डिस्ट्रॉय करना है। तरीके बहुत तरीके हैं, बहुत ऑप्शंस हैं अपने पास और उन ऑप्शंस को हमने देखना है, लेकिन यकीन जरूर करना है कि जो आतंक है और जो उनके सोर्स है उसको समाप्त करना है, खत्म करना है। नहीं तो जैसे हम लोगों ने बालाकोट में किया और जिस प्रकार से हमने उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान की नापाक हरकतें खत्म नहीं हुई, और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को खत्म करना, उसको घुटने पे लाना अब हमारी जिम्मेवारी है। कैसे करना है, कब करना है, शायद हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ये अभी हुक्म है और जो प्लानिंग है होगा, पर किसी ने ये नहीं कहना चाहिए कल होगा परसों होगा, अपने समय से होगा, अपने तरीके से होगा और तीनों सेनाओं के जो है अंग मिल करके करेंगे और यकीन करेंगे कि पाकिस्तान इसके बाद कभी भी आवाज नहीं उठाएगा, आतंक फैलाने की कोशिश नहीं करेगा। बिल्कुल। चलिए एक बार अपने दर्शकों को जरा दिखाते हैं। एक तरफ तो गीदड़ भभकी देने के लिए वो सामने आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर पैर जब कांपते हैं ना, कई बार होता है कि आप स्टेज पर जाकर बोलते हैं तो पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि बोले सामने वाले को डर का पता ना चले, लेकिन डर का पता चलता है। पाकिस्तान कितना डरा हुआ है, ये जो कुछ हो रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं, बता देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे। सबसे पहले उनका ये कह देना, सूचना मंत्री का आधी रात 2:30 बजे के आसपास उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोचिए आप मीडिया वालों को जगा के बुलाए, जैसे कुछ नई बात बता रही है और उनको बता के इंडिया मारेगा। हमको 24 से 36 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है, हम आपको बता रहे हैं। तो ये उनकी हालत है इस वक्त। दूसरा, 6 दिन से वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, अब उनको डर लग रहा है, तो उनको लग रहा है कि यहीं पर कुछ अपना करते रहे ताकि हमारा चेहरा जरा बचा रहे। पाक शेयर बाजार में किस तरह की गिरावट है, 3500 लुढ़क गया है, तो जो पूरा उनकी अर्थव्यवस्था है, पानी रोकना है, उसकी वजह से लेकर जबरदस्त नेगेटिव सेंटिमेंट है। खैबर पख्तूनवा में अलग, गिलगित बाल्टिस्तान में अलग लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं और वहां पर नेता मंचों पे खड़े होकर सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो खैर पाकिस्तान को लेकर, सेना और सरकार को लेकर क्या हवा है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। सिंध में वैसे ही पंजाब और सिंध में लड़ाई होती है, सिंध कहता है हमें पानी आते आते कम मिलता है, पहले से लड़ाई है पंजाब और सिंध में, पाकिस्तान में। अब सिंध वाले अलग बात कह रहे हैं कि हमें अलग से पानी दो, बराबर से पानी दो, यहाँ पानी जब रुकेगा तो सोचिए क्या हालत होगी। आर्टिलरी रेजिमेंट शकरगढ़ में शिफ्ट कर दिया है, सारे आतंकियों को कह रहे हैं छुप जाओ, कहीं जगह नहीं मिलती है तो हेडक्वार्टर्स में आ जाओ, हम छिपाएंगे।
तो रावलपिंडी के भी पैर इस वक्त कांप रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसे पता है कि भारत इस बार तो छोड़ेगा नहीं, लेकिन उससे पहले जब और जितनी देर तक वो कांपेंगे वो सब जरूरी है, क्योंकि हमें सही वक्त पर सही काम करना है। और अजय आलोक जी, अब आपके पास आते हुए, ये तो हमने दिखा दिया है, लेकिन इसी के साथ पूरे देश में एक इंतजार है। मुझे पता है कि पीएम ने कह दिया है फैसला अब सेना को लेना है, लेकिन तीनों ही जो अभी तक अटैक्स हुए हैं और आपकी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं, तो हम आपको दिखा देते हैं एक बार सिलसिलेवार ढंग से कि कितने दिन का बीच में गैप रहा है। क्योंकि आज एक बार फिर से देश को अगर इंतजार है तो उरी स्ट्राइक, जिसमें 18 सितंबर 2016 को हुआ था, और 6 दिन बाद पीएम ने हुंकार भरी थी 24 दिसंबर को, और उसके बाद सितंबर को, और फिर 4 दिन बाद 28 को ही सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दिए गए थे। ये देखिए, 6 दिन का गैप था जब पीएम ने पहली बार इसके बारे में बोला, और फिर 4 दिन बाद अटैक हुआ था। अगला आ जाइए, पुलवामा में जब हुआ उस 14 फरवरी 2019 को, एक दिन बाद पीएम ने 15 फरवरी को ही हुंकार भरी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और फिर 11 दिन बाद एयर स्ट्राइक्स 26 फरवरी को हो गए थे। इस बार देश इंतजार कर रहा है। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, एक दिनकर की कविता से बस शुरू करता हूं कि कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, हम बिना लिए प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, अड़ी का विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो हम अपना क्रोध नहीं छोड़ेंगे। देश क्रोधित है, हम छोड़ेंगे नहीं। और ये प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं 3 बार कह चुके हैं प्रधानमंत्री जी कि आतंकी और आतंकियों के जो आका हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, ये तय है। समय भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी, मन भी हमारा होगा, ऐसा मारेंगे कि दोबारा ये खड़े नहीं हो पाएंगे, ये तय है। पाकिस्तान की क्या हाल हो रही है ये आपका चैनल रोज दिन दिखा रहा है, लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया भी चल रहा है। तो पाकिस्तान की बात नहीं है, पाकिस्तान की आम जनता से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वहां जो पल रहे बबूल के पेड़ हैं उसको काटना बहुत जरूरी है। और इस बबूल के पेड़ को इस बार हमारी भारतीय सेना खुली छूट दी गई है कि बबूल के पेड़ को हर तरह से जड़ समेत निस्तानाबूद करने के लिए, और ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और ये देश का संकल्प है, और हम अपना प्रतिशोध नहीं भूलेंगे। ये जो हम मैप दिखा रहे हैं, एक बार फिर से दिखा दीजिए, जो जगह जगह पर सीज फायर वो उल्लंघन कर रहा है, इस पर भी मैं चाहती हूं कि कॉमोडोर अनिल जयसिंह साहब आप बोले, और जल के रास्ते क्या किया जा सकता है। मुझे भी पता है जो हमारी सेना कर रही है वो यहाँ टीवी पे तो बताने वाली नहीं है और ना बताना चाहिए, लेकिन हम कैसे पाकिस्तान का समुद्र के रास्ते से भी गला दबा सकते हैं। देखिए, आपने पहले पूछा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। हाँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये समझना था कि उनके जितने फ्रंट हैं, एक बलूचिस्तान की तरफ है, एक नॉर्थ की तरफ है, सबसे ज्यादा पीसफुल यही फ्रंट था उनके लिए, और उन्होंने ही यहाँ छेड़ा है अभी सबको। तो अब उनके लिए एक और फ्रंट खुल गया है। ये इनके लिए पहली बात तो बहुत आपत्तिजनक बात है, और वो भी इन्होंने अब सोते हुए भारत को जगाया है, शक्तिशाली भारत को जगाया है। जहां तक रही बात समुद्र की, समुद्र में हमारी नौसेना की शक्ति पाकिस्तान की नौसेना से कई गुना ज्यादा है। तो हमारा जो मेरे ख्याल से प्रयत्न ये होगा, दो प्रयत्न या 3 प्रयत्न ये होंगे। पहली बात तो जितना हम पाकिस्तानी नौसेना को वीकेंड कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, वो पहला प्रयत्न होगा। इससे क्या होगा कि हमको पूरे अरब सागर में सी कंट्रोल मिलेगा। उसके बाद कौन आता है अरब सागर में और कौन जाता है अरब सागर से, उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। दूसरी बात है, हमको इकोनॉमिकली उनको चोक करना है। आर्थिक स्थिति उनकी वैसे ही कमजोर है। अगर हम किसी तरह से उनके यहाँ जो जहाज आते हैं उनका सारा तेल बाहर से आता है, उनका आधे से ज्यादा ट्रेड बाहर से आता है। अगर हम एक ब्लॉकेड हम कर नहीं सकते, ब्लॉकेड तब होता है जब